एव कुटुंबकम हमारे YouTube चैनल धर्म आध्यात्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ एवं सुखी होंगे। आज मैं आपको जिस मंदिर के बारे में बताने जा रहा हूँ, यह मंदिर देवी लक्ष्मी जी को समर्पित कोल्हापुर में स्थित महालक्ष्मी और अंबाबाई के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर के महात्म्य और प्राचीन कथा को बताने के साथ साथ मैं आपको भारत के इतिहास के कुछ पन्ने इस मंदिर से किस प्रकार जुड़ते हैं, यह जानकारी भी साझा करूंगा। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि देवी लक्ष्मी कौन है और यह किस प्रकार प्रकट हुई थी। देवी लक्ष्मी, जिनको हिंदू धर्म के प्रमुख देवियों में से एक माना जाता है, यह धन, भाग्य, शक्ति, सौंदर्य और समृद्धि की देवी हैं और जिन्हें माया भी कहते हैं। पार्वती और सरस्वती जी के साथ यह हिंदू देवियों की त्रिदेवी का हिस्सा बनती हैं। आइए जानते हैं कि देवी जी किस प्रकार प्रकट हुई थी। अनुभव के अनुसार हिंदू धर्म में एक समय पर देवता और असुर दोनों मर्त्य थे। अमृत, जो कि अमरता प्रदान करने वाला एक दिव्य रस है, जो कि सिर्फ क्षीर सागर को मंथन से प्राप्त किया जा सकता था। देवता और असुरों दोनों अमरता की खोज में थे और उन्होंने माउंट मंदरा के साथ क्षीर सागर को चुराने का निर्णय किया। समुद्र मंथन देवताओं के एक और असुरों के एक ओर से शुरू हुआ। विष्णु कुर्मा अवतार में अवतरित हुए, जो कछुए के रूप में थे, और एक पर्वत को उस कछुए के ऊपर मंथन के लिए रखा गया। वसुकी महान विषमूढ़ नाग देवता पर्वत के चारों ओर लपेटे गए थे और सागर को मंथन के लिए उपयुक्त थे। मंथन के दौरान कई दिव्य आकाशीय चीजें उसमें से निकली। उनमें से एक थी देवी लक्ष्मी। कुछ संस्करणों में कहा जाता है कि यह समुद्र देवता की पुत्री भी थी, क्योंकि यह समुद्र से उत्पन्न हुई थी। गरुड़ पुराण, लिंग पुराण और पद्म पुराण में कहा गया है कि लक्ष्मी देवी ऋषि भृगु और उनकी पत्नी क्षाति की संतान के रूप में पैदा हुई थी और उनका नाम भार्गवी रखा गया था। लक्ष्मी समुद्र से निकली थी, जो कि कमल के साथ थी। साथ ही दिव्य गाय, कामधेनु, वरुणी, पारिजात वृक्ष, चंद्रमा और अमृत के साथ धन्वंतरी जी भी आए थे। जब वह प्रकट हुई तो उनके पास एक विकल्प था, जो कि था कि उनको या तो देवताओं के साथ जाना है या फिर असुरों के पास। लेकिन उन्होंने देवताओं की ओर जाने का निर्णय लिया और उनके प्रति तीनों लोकों में एक दिव्य माला वाली देवी की पूजा की गई। यह तो थी देवी लक्ष्मी जी के प्रकट होने की कहानी, पर मैं आपको बताने जा रहा हूं लक्ष्मी जी के प्राचीन मंदिर अंबाबाई मंदिर के बारे में। अंबाबाई मंदिर, जिसे महालक्ष्मी मंदिर के रूप में भी जाना जाता है, एक महत्वपूर्ण हिंदू मंदिर है जो कि देवी लक्ष्मी जी को समर्पित है, जो यहाँ उच्चतम महालक्ष्मी के रूप में निवास करती हैं और स्थानीय लोगों द्वारा अंबाबाई के रूप में भी पूजी जाती हैं। देवी महालक्ष्मी भगवान विष्णु की पत्नी है और हिंदुओं के बीच तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर, कोल्हापुर महालक्ष्मी मंदिर और पद्मावती मंदिर की यात्रा तीर्थ यात्रा के रूप में इन मंदिरों को दर्शन करना एक परंपरागत है। माना जाता है कि इन मंदिरों की यात्रा करने से इंसान को मोक्ष, मुक्ति प्राप्त हो सकती है। महालक्ष्मी देवी का मंदिर 634 ईसा पूर्व चालुक्य शासनकाल में कर्णदेव द्वारा बनाया गया था। एक पत्थरी प्लेटफॉर्म पर मंडित हुई महालक्ष्मी देवी की मूर्ति रत्न और महाशिला से बनाई गई है, जिसका वजन लगभग 40 किलोग्राम है। काले पत्थर में बनी लक्ष्मी की प्रतिमा 3 फीट की ऊंचाई में है। मंदिर की एक दीवार पर श्रीयंत्र बनाया गया है। प्रतिमा के पीछे एक पत्थर का शेर, जो कि मां का वाहन है। मुकुट में 5 सिर वाला सांप। इसके अतिरिक्त हाथ में एक मटोलिंग फल, गदा, ढाल और पानपात्र यानी पीने की कटोरी है। स्कंद पुराण में महालक्ष्मी सहस्रनाम में देवी लक्ष्मी को ओम करवीर निवासिनये नमः के रूप में प्रशंसा की गई है, जिसका अर्थ है जो करवीर में वास करती हैं उन देवी की महिमा को मैं नमस्कार करता हूँ। और ओम शेष वासुकी साम सेव्या नमः का अर्थ है जिस देवी की सेवा आदिशेष और वासुकी द्वारा की जाती है, उन देवी की महिमा को मैं नमस्कार करता हूँ। यह लक्ष्मी सहस्रनाम में लक्ष्मी के 119वें और 698वें के नाम है। यह देवी महात्म्य के रहस्य में उल्लिखित विवरण है। प्रोफेसर प्रभाकर मालशे कहते हैं, करवीर का नाम कोल्हापुर शहर को दर्शाने के लिए भी स्थानीय रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है। जिस प्रकार से अधिकांश हिंदू पवित्र प्रतिमाएं उत्तर या पूर्व की ओर मुख करती हैं, यह प्रतिमा पश्चिम की ओर मुख करती है, जो कि आश्चर्यजनक बात है।
पश्चिम दीवार पर एक छोटी सी खुली खिड़की है जिसमें 21 मार्च और सितंबर के आसपास की 3 दिनों तक सूर्यास्त का प्रकाश प्रतिमा के चेहरे पर पड़ता है। मंदिर के संगीन में नवग्रह, सूर्य, महिषासुर मर्दिनी, विट्ठल, रुक्मिणी, शिव, विष्णु, भवानी और अन्य कई मूर्तियां हैं। इनमें से कुछ चित्र 11वीं सदी में हैं और कुछ हाल ही की उत्पत्ति हैं। संगीन में स्थित है मणिकर्णिका कुंड नामक मंदिर कुंड, जिसके किनारे के एक और मंदिर है जिसे विश्वेश्वर महादेव का मंदिर भी है। लक्ष्मी मंदिर कोल्हापुर में मनाया जाने वाला सबसे प्रमुख त्यौहार किरणोत्सव, जो कि सूर्य की किरणों का उत्सव है। किरणोत्सव मंदिर में मनाया जाता है जबकि सूर्य की किरणें सूर्योदय के समय मूर्ति पर सीधे पड़ती हैं। कहा जाता है कि सूर्य देव महालक्ष्मी अम्बाबाई को साल में 3 दिनों के लिए अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जनवरी में सूर्य मकर राशि में होते हैं, श्रवण नक्षत्र में, जबकि नवंबर में सूर्य तुला राशि में विशाखा नक्षत्र 24, 25 और 26 डिग्री से गुजरते हैं। यह किसी भी विशेष तिथि से मेल खाता है क्योंकि चंद्र वर्ष में कुछ वर्षों के बाद समायोजन की ज़रूरत होती है और प्रति वर्ष विभिन्न तिथि से मेल खाता है। यह आश्चर्यजनक नहीं है कि सिंह वकर सूर्य की किरणें भी संध्या काल में महालक्ष्मी अम्बाबाई की पैरों की ओर झुकती हैं। जब वे एक खिड़की के माध्यम से मंदिर की ओर बढ़ती हैं, पहले विलीन होने से पहले कुछ समय के लिए, यह उस समय की विचारशील वास्तुकला का आश्चर्य है जिसने कोल्हापुर में महालक्ष्मी मंदिर की रचना की थी, और यह उसी प्रमुखता को दर्शाने में सक्षम है जो 1000 से अधिक वर्ष पहले की गई थी। इस विशेष घटना को हजारों लोग किरणोत्सव के रूप में मनाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह आपको इतिहास को समझाने में मददगार साबित रही होगी और आप जब भी मंदिर जाएंगे तो आपका अनुभव और भी समृद्ध होगा। वसुधैव कुटुंबकम।